जय श्री सियाराम, जय श्री अम्बे। प्यारे दर्शक मित्रों, निर्जला एकादशी कब है? 6 तारीख को है या 7 तारीख को है? इस एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और ये एकादशी क्यों मनाई जाती है, सारी चीज़ बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। आप सबको निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए। कमेंट में जय श्री सियाराम अवश्य लिखिए। प्यारे दर्शक मित्रों, ये जो निर्जला एकादशी है वो सारी एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ एकादशी मानी गई है। ये निर्जला एकादशी को बड़ी एकादश के रूप में मनाया जाता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने वेदव्यास जी महाराज से पूछा था कि हे वेदव्यास जी महाराज, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की ये एकादशी को निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है, और या तो इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं? ये भी कई लोगों का क्वेश्चन था, तो उसका मैं आंसर देता हूँ। तभी युधिष्ठिर को वेदव्यास जी ने बताया कि यदि कोई मनुष्य, वैसे तो एकादशी करनी ही चाहिए, प्रत्येक एकादशी हमें करनी चाहिए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी ही चाहिए, पर यदि कोई एकादशी रह ना सके और केवल ये निर्जला एकादशी यानी कि जल का त्याग करके, कुछ भी अन्न ग्रहण न करके, जल ग्रहण न करके, जल का त्याग करके जो एकादशी करता है, भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करता है और नारायण के नाम का स्मरण करता है, उसके सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और पूरे साल की एकादशी का फल ये एक एकादशी करने से मिलता है। और ये एकादशी जो है वो भीम ने की थी, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। और इस एकादशी के दिन, वैसे तो एकादशी का बहुत ही महत्व है और एकादशी के दिन यदि जन्म हुआ तो वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनका जन्म एकादशी का होता है। जिनका मृत्यु एकादशी का हो वो भी बहुत भाग्यशाली होता है। गरुड़ पुराण ये कहता है कि जिनका मृत्यु एकादशी का दिन होता है उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं है। उसको साक्षात भगवान नारायण लेने आते हैं और अपने कंधे पे बिठा के ले जाते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण कहता है। तो एकादशी का विशेष महत्व है अपने आप में। तो निर्जला एकादशी हर इंसान को, हर प्राणी को रहनी चाहिए। और इस बार जो निर्जला एकादशी है वो 6 तारीख और 7 तारीख दोनों दिन है, क्योंकि ये जो तिथि है अहोरात्रि कही गई है, क्योंकि दोनों दिन एकादशी तिथि पड़ेगी। तो आप 6 तारीख को भी निर्जला एकादशी कर सकते हैं या तो 7 तारीख को कर सकते हैं। और आप यदि गृहस्थ है तो आप 6 तारीख को निर्जला एकादशी करें, वो आपके लिए उत्तम है। यदि आप सन्यासी है, साधु संत है, वैष्णव है, वो लोग, राधा कुंज वाले, वो सभी लोग 7 तारीख को एकादशी करेंगे। उसमें द्वादशी पड़ रही है, इसलिए वो भी श्रेष्ठ है। तो आप 6 तारीख को या तो 7 तारीख को, दोनों में से किसी भी दिन एकादशी कर सकते हैं, पर एकादशी अवश्य करिए। एकादशी के दिन श्रीमन नारायण भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए और आपकी कोई भी मनोकामना है एकादशी के दिन भगवान को अवश्य बताइए। ठाकुर जी आपकी मनोकामना पूरी करें, ऐसी शुभकामना। जय श्री सियाराम।